हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग एक गोल्ड ईटीएफ के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में भी एक ऐसे ही अच्छे गोल्ड ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टाइम ओवरऑल इक्विटी मार्केट गिरा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो आपके पैसे को डूबने का चांस कम रहेगा। तो आज की वीडियो में ऐसे ही एक गोल्ड ईटीएफ के बारे में जानेंगे, जिसको आप सस्ते प्राइस में शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हो, और यह गोल्ड ईटीएफ लगातार अच्छे रिटर्न्स देते आया है। पहले इस गोल्ड ईटीएफ का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज, और करंट में इस गोल्ड ईटीएफ का प्राइस 71 रुपए 10 पैसे चल रहा है। अब हम लोग इस गोल्ड ईटीएफ के ओवरव्यू को देख लेते हैं। यह गोल्ड ईटीएफ 8 मार्च 2007 को लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग 18 साल पुराना ईटीएफ है। और इस गोल्ड ईटीएफ का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,976 करोड़ देखने को मिल रहा है। AUM का मतलब होता है कि इस फंड के पास कितने पैसे पड़े हैं या यह फंड कितना पैसा मैनेज कर रही है, इसी को AUM बोलते हैं। तो इस गोल्ड ETF का AUM अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि थोड़ा अधिक देखने को मिल रहा है। किसी भी ETF का एक्सपेंस रेशियो अगर 0.50 से अधिक है तो इसका मतलब कि उसका एक्सपेंस रेशियो हाई है, यानी कि वह ETF आपसे चार्ज के रूप में अधिक पैसे ले रहा है। यहाँ पर गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो चल जाएगा, लेकिन 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जो एक्सपेंस रेशियो है यह आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्जेस के रूप में हर साल लिया जाता है। और इस गोल्ड ETF का ट्रैकिंग एरर 0.37% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। किसी भी ETF का ट्रैकिंग एरर जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा ETF के लिए। अब हम लोग निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 के ट्रेलिंग रिटर्न को देखते हैं। यह गोल्ड ETF पिछले एक महीने में 3.54% का रिटर्न दे चुका है, और पिछले 3 महीने में 10.59% का, पिछले 6 महीने में 17.53% का, और वहीं पर पिछले एक साल में 35.08% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल में 17.31%, जबकि पिछले 5 साल में 13.63% का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर इस गोल्ड ETF का ट्रेलिंग रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। किसी भी ETF का रिटर्न केवल 1, 3 और 6 महीनों का नहीं देखना चाहिए, बल्कि 1 साल से लेकर 5 साल या 10 सालों तक का रिटर्न देखना चाहिए। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह गोल्ड ETF किस महीने में, किस क्वार्टर में या किस ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है और किस ईयर में सबसे खराब रिटर्न दिया है। यह गोल्ड ETF 15 जुलाई 2007 से लेकर 15 जुलाई 2008 तक, यानी इस एक साल यह गोल्ड ETF 53.93% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। और वहीं पर 28 अगस्त 2013 से 28 अगस्त 2014 के बीच में यह गोल्ड ETF सबसे खराब परफॉर्म किया था, 19.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब हम लोग इस गोल्ड ETF के रिस्क रेशियो को देखते हैं। इस गोल्ड ETF का अल्फा -0.89 है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के अल्फा -0.56 से कम है, यानी कि यह गोल्ड ETF अपने कैटेगरी गोल्ड ETF के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उतना भी ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया है, लगभग अपने कैटेगरी के जैसा परफॉर्म किया है। किसी भी ETF का अल्फा यह बताता है कि इस ETF ने अपने कैटेगरी या बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ETF का अल्फा 3 है, यानी कि इस ETF ने अपने बेंचमार्क या कैटेगरी के कंपैरिजन में 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, और इस ETF का बीटा 0.99 है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के बीटा 0.97 से अधिक है। इसका मतलब कि यह ETF हाई वोलेटाइल है। तो बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी ETF का बीटा हमेशा कम होना चाहिए। और इस ETF का शार्प रेशियो 0.97 है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो 0.99 से लगभग बराबर है। किसी भी ETF का शार्प रेशियो जितना अधिक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और इस ETF का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.96 है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन 11.91 से अधिक है, लेकिन उतना भी अधिक नहीं है, तो यहाँ पर चल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यह दिखाता है कि एक ETF का रिटर्न अपने एवरेज
एवरेज रिटर्न से कितना चेंज होता है। एक बात याद रखना कि एक ETF का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम रहेगा, इसका मतलब कि वह ETF कॉन्स्टेंटली रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का रिटर्न इसके पीयर ETF के कंपैरिजन में अधिक है, लेकिन उतना भी ज्यादा अधिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो अदर ETF के कंपैरिजन में अधिक देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो चल जाएगा। और यहाँ पर इस गोल्ड ETF का और इसके पीयर ETF के रिस्क रेशियो को देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। जैसे इस गोल्ड ETF का अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो को कंपेयर करके देख सकते हो। अब हम लोग इस गोल्ड ETF के होल्डिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी लगभग सारी होल्डिंग कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है, यानी कि इस गोल्ड ETF के द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे को कमोडिटीज यानी गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया है। एक अच्छी बात यह भी है कि यह गोल्ड ETF 1.45% की होल्डिंग कैश में इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इसके फंड मैनेजर की बात करें तो विक्रम धवन इसके फंड मैनेजर है, जो कि इस गोल्ड ETF के फंड को मैनेज करते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।